हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास है वह है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति गिनना या एनालिटिकल रीजनिंग, चित्र विश्लेषणात्मक। तो आज हम जो बात कर रहे हैं काउंटिंग और फिगर की, ठीक है, इससे संबंधी जो भी आपके क्वेश्चंस हमारे एसएससी, एमटीएस एग्ज़ाम के स्तर पर पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की हम आज हमारी इस क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, काउंटिंग ऑफ फिगर जो चैप्टर है उसके बारे में आपको एक क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में या इस लेवल के एग्ज़ाम में हमेशा आता है। फिगर, आकृति गिनना। इसके अनेक टाइप हैं, पहले हम उनके प्रकार देख लेते हैं। पहला है सरल रेखा का गिनना, दूसरा है वर्ग का गिनना, तीसरा है आयत का गिनना, चौथा है त्रिभुज का गिनना, ठीक है, पांचवा है गोले का गिनना, ठीक है। ये हमारे विभिन्न प्रकार हैं, आकृति गिनने के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहेगा वह है सरल रेखा का गिनना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा वर्ग का गिनना, तीसरा आयत का गिनना, चौथा त्रिभुज का गिनना और पांचवा गोले का गिनना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम जो हमारा टाइप है वो हम लेंगे सरल रेखा का गिनना। तो टाइप नंबर फर्स्ट, सरल रेखा का गिनना, ठीक है। अब सरल रेखा का जो गिनना है वो हमें किस तरीके से गिनना है ये ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सरल रेखा क्या होती है बेटा? इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा। ये हमारी क्या है? एक सरल रेखा है। आपको कहेगा दिए गए चित्र में कितनी सरल रेखाएं हैं? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सरल रेखा है। ये सरल रेखा कितनी है बेटा? अगर हम देखें तो ये एक सरल रेखा है। क्या है? एक सरल रेखा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से आपको इस तरीके से एक ये चित्र दिया और पूछा गया इसके अंदर इस चित्र में कितनी सरल रेखा हैं, ठीक है। तो भाई कितनी सरल रेखा हैं आप देखोगे तो यहाँ पे इजीली 1, 2 और 3, तो इसमें है 3 सरल रेखा। कितनी है? 3 सरल रेखा। अरे ये बात समझ में? तो आपको एक चित्र देके उसके अंदर सरल रेखा काउंट करनी है। जैसे ये हमने काउंट करी 1, 2 और ये 3। चलिए, जैसे आपको
ये कह देता है, ध्यान से देखिए, इस चित्र में कितनी सरल रेखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है आपको इसमें कितनी सरल रेखा हैं, आप आराम से इजीली देखोगे। तो ध्यान से देखिए भाई, पहली सरल रेखा एक, फिर ये दूसरी सरल रेखा, फिर ये तीसरी सरल रेखा, फिर ये चौथी सरल रेखा, फिर ये पांचवी सरल रेखा, ये छठवीं सरल रेखा, सातवीं, 8, 9 और ये 10। कितनी हो गई इसके अंदर हम काउंट करें तो 10 सरल रेखाएं हैं। कितनी हैं? 10 सरल रेखाएं। क्लियर है ना? तो जब आपको कोई चित्र देके सरल रेखा पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं कि कितनी सरल रेखा हैं, 10। ठीक है, और देखिए क्वेश्चंस, ये कहता है इस चित्र में कितनी सरल रेखाएं हैं। ठीक है, अब इस चित्र के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है? सरल रेखा पूछ रहा है। तो आप काउंट करेंगे सर 1, फिर आप काउंट करेंगे 2, फिर काउंट करेंगे 3, फिर काउंट करेंगे 4, फिर ये काउंट करेंगे 5, ये 6, ये 7 और ये 8। कितनी सरल रेखाएं? 8 सरल रेखाएं हैं। ठीक है, अब आप देखें, ध्यान दें, सरल रेखा इस तरीके से आप एक एक गिन के इजीली आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, बातें ध्यान रखनी है। अब क्या ध्यान रखनी है? देखिए कि यदि आपको नंबर 1 त्रिभुज, तो त्रिभुज में हमेशा 3 सरल रेखा होती हैं। कितनी होती हैं? 3 सरल रेखा होती हैं। जैसे ही वर्ग 4 सरल रेखा होती हैं। कितनी होती हैं? 4 सरल रेखा होती हैं। ऐसे ही आयत 4 सरल रेखा होती हैं। ठीक है, नाम से ही समझ रहे हो। तो देखिए, जैसे कुछ चीज़ हैं, कुछ नामों से इंडिकेट कर दी जाती हैं कि त्रिभुज में 3, वर्ग में 4, आयत में 4 सरल रेखा हैं। ऐसे ही आपको कहे चतुर्भुज में कितनी सरल रेखाएं होती हैं। अगर ये आपका ये क्वेश्चंस होता है भाषा का, किसका होता है? भाषा का, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो कि चतुर्भुज में कितनी सरल रेखाएं होती हैं बेटा? हमेशा कितनी आएंगी? 4। कितनी आएंगी? 4 सरल रेखाएं आएंगी। क्लियर है ना? तो आप सरल रेखाओं के बारे में समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधी एक हम क्वेश्चन लेते हैं हमारी किताब का। देखिए उदाहरण नंबर 2, ये कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं।
अब ये कह रहा है कि निम्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। ये आपसे क्या पूछा है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ उदाहरण के रूप में पूछा है। और अब आप इसका जब आंसर दोगे तो इजीली आप देख सकते हैं कि कितनी सरल रेखा हैं। फटाफट भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 10 11 12 13 और ये 14। कितनी सरल रेखाएं भाई इसमें? 14 सरल रेखा हैं। तो इसका आंसर बना 14 सरल रेखा। ठीक है, क्या आंसर बना भाई? 14। तो अब आप ये ध्यान रखें कि आप इस तरीके से इनको काउंट कर सकते हैं इजीली। आपका ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अपनी एग्जाम में इजीली आंसर दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला आप देख रहे होंगे टाइप नंबर 2, वर्ग गिनना। क्या गिनना भैया? वर्ग। क्लियर है ना? अब वर्गों की काउंटिंग करनी है आपको। ध्यान से देखिए, जब आप देखेंगे तो सबसे पहले वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। देखें, वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं हमेशा बेटा? ये बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ये हमारे लिए जैसे एक बनाया तो ये हमारे लिए कितना है? 1 वर्ग है। ठीक है, कितना है भाई? ये 1 वर्ग है। इजीली दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, वर्ग काउंट करते समय सबसे पहले वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं और चारों कैसी होती हैं? बराबर। जैसा मैंने ये आपको बताया और मैंने ये बनाया तो आपने बताया कि सर इसमें 1 वर्ग होता है। क्लियर है ना? चलें अब आगे। अब देखिए पहली स्टेप पे सबसे पहले आप याद रखें, यदि आपको नाम लिया है वर्ग तो ये कितने वर्ग हैं? 1। कितने वर्ग हैं सर? ये 1 वर्ग। अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम आता है, ठीक है, तो इसमें कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। कितने हैं? 5। जैसे आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा इजीली, 1 2 3 4। 4 छोटे वर्ग हैं। ठीक है, और 1 क्या है? बड़ा वर्ग। क्या है भाई? ये पूरा 1 क्या हो गया? पूरा बड़ा वर्ग। ठीक है, तो 4 + 1 बराबर कितना हो गया? 5 वर्ग। कितना हो गया? 5। आप ध्यान रखें, 4 तो हैं छोटे और 1 है बड़ा, इसलिए 4 + 1 बराबर 5 वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आगे ध्यान दीजिए। तीसरी स्टेज पर देखिए, इसका एक शॉर्टकट मेथड आपसे पूछे इसमें कितने वर्ग हैं, क्या पूछे? वर्गों की संख्या। तो अब ध्यान रखें एक बात, इधर बॉक्सों की संख्या और इधर भी बॉक्सों की संख्या।
क्या होनी चाहिए, बराबर। क्या होनी चाहिए, बराबर। कैसे, 1 2 3, 1 2 3, इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो हम क्या कर लेते हैं, इनका वर्ग करते हैं फिर संख्याओं का। 1 2 और 3, जितनी नंबर्स इधर हैं उतने नंबर इधर हैं, बराबर हैं, तो हम लिख लेते हैं और उनका क्या कर लेते हैं, वर्ग, और वर्ग करके हम उनको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वर्ग करके जोड़ लेते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, फिर हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो आप ध्यान रखें, 1 और 4 5 और 9 14, तो कितने वर्ग हैं इसके अंदर, 14 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 14। आराम से इस तरीके से आप शॉर्टकट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, 4th। अब पूछे आप में, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप इजीली क्या करोगे भाई, वर्ग पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले नंबर डालेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलो ये और ये संख्या बराबर है ना, तो इसका मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब हम इनको क्या कर लें, जोड़। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 और 10 30। कितने वर्ग हैं सर, 30 वर्ग हैं, इसमें 30 वर्ग हैं। ठीक है, कितने वर्ग हैं भाई, 30 वर्ग हैं। ठीक है, इस तरीके से आप वर्गों का आंसर इजीली दे सकते हैं। ये हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, और मैं समझता हूं ये भी आपको जो सेकंड पॉइंट है वर्ग काउंटिंग का, ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 3rd जो हमारा टाइप है वो है आयत गिनना। ठीक है, आयत कैसे है, इस पैटर्न पर। ठीक है, ये आयत, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, आयत में आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप देख रहे होंगे ये भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब मैं आपसे कहूं फर्स्ट टर्न पर कि सर ये कितने आयत हैं, तो आपका आंसर होगा 1 आयत है। कितने हैं ये, 1 आयत है। क्लियर है ना। आपसे कहूं मैं ये कितने आयत हैं, तो आप काउंटिंग करोगे ध्यान से। सर एक तो ये है, ठीक है, और ये दूसरा हो गया, मतलब ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर, और इन दोनों को मिला दें तो ये पूरा 3 हो जाएगा। तो ध्यान रखें, 2 छोटे आयत प्लस 1 बड़ा आयत, तो टोटल कितने हो गए, 3 आयत। कुल कितने आयत हैं सर, 3। ठीक है, और चलिए इसका एक शॉर्टकट और मेथड देखें। जब आपको इस बेस पे कोई डायग्राम हो और वह कहे
इसमें कितने आयत हैं। ठीक है, तो कितने आयत हैं ये आपको ध्यान से सुनना है। मैंने कहा आपको एक बात समझ में आ जाए तो कि सर इधर बॉक्स की संख्या और इधर बॉक्स की संख्या, ये बॉक्स की संख्या और इधर भी बॉक्स की संख्या, ठीक है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो आप क्या करोगे, 1 2 इधर जोड़ोगे इनको तो 3 हो जाएगा और इधर जोड़ोगे तो 1। इन दोनों संख्याओं का 3 गुणा 1 कर लोगे तो कितने आयत हुए? 3। ठीक है, वापस समझ लो, इधर बॉक्स 1 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और इधर बॉक्स की संख्या 1। तो ये आपको अलग अलग हो चाहे सेम हो, आप इनको लेकर क्या कर लोगे? गुणा, तो आपको क्या निकले आएंगे? ये आयत निकले आएंगे। क्लियर है ना? ऐसा हम यहाँ करें तो 1 2 3, तो इधर जो बॉक्स के नंबर हैं टोटल वो कितने हो गए जोड़ने के बाद? बोलो, ध्यान से देखिए, 1 2 3 और ये 6, और इधर हम 1 और 2 देखें तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 3। तो इधर जो बॉक्स के नंबर हैं वो 3 हैं, इधर 6, 6 गुणा 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18। तो ये आयत कितने हैं? 18 आयत हैं। कितने आयत हैं? 18। ठीक है, ऐसे आप इजीली काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। टाइप नंबर 4th है त्रिभुज गिनना। ठीक है, त्रिभुज गिनना। देखिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं सर? 3 भुजाएं। जैसा कि ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, सीधा उल्टा कैसा भी, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ऐसे देखेंगे तो आप, ये भी एक त्रिभुज है। ये सभी सिंगल सिंगल एक एक त्रिभुज हैं। अगर आप कहोगे इजीली ये एक नंबर त्रिभुज एक है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये अलग अलग आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं ये त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी बेस का एक त्रिभुज होगा, ऐसे भी त्रिभुज हो सकते हैं आपके लिए आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, चलते हैं हम त्रिभुज के अनेक काउंटिंग के मेथड क्या क्या हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम काउंट करते हैं कि त्रिभुज में ये चित्र आने पर त्रिभुज किस प्रकार से काउंट किया जाता है। देखिए, पहली स्थिति आपसे पूछे कितने त्रिभुज हैं, तो आप बताइए एक त्रिभुज। जैसे ही आपको चित्र दिखे कितने हैं? एक। दूसरा आपसे पूछे ये है और इसमें ऐसे लाइन खींच दे, बोले सर कितने त्रिभुज हैं, तो आप इजीली बता सकते हो सर एक ये रहा और एक ये रहा 2 और एक ये पूरा है। ठीक है, तो कितने हैं? ये 3 त्रिभुज हैं। कितने हैं? 3। लेकिन इसको शॉर्टकट में कैसे गिने होंगे, ध्यान से सुनिए। ये है, जब यहां से यहां तक ये सारी चीजें बराबर हैं तो 1 और 2 नंबर डाल के इसको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? ये 3। तो 3 त्रिभुज थे ना। ऐसे ही अगर आपको एक लाइन ये है, एक और खींच दे या एक इधर और खींच दे और कहे कि त्रिभुज कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4। ठीक है, और हम इन सबको क्या कर लोगे? बराबर ऐड कर लोगे, ये जोड़ लोगे सबको। क्या कर लोगे भाई? इनको जोड़ोगे, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर। ठीक है,
4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो कितने त्रिभुज हैं सर ये? 10 त्रिभुज हैं। कितने हैं? 10 त्रिभुज। ठीक है। और देखिए ऐसे खूब सारी लाइनें ऐसे खींच दे तो आपको क्या करना है, केवल नंबर डालने हैं इनके ऊपर 1 2 3 4 5 6। तो इनको क्या कर लोगे? ऐड 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है। तो आपने देखा 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 और 6 21। तो ये कितने त्रिभुज हैं? 21 त्रिभुज हैं। कितने भाई? 21। इस तरीके से आप इजीली काउंट कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको कोई ऐसे बना के दे दे तो कितने त्रिभुज हैं? तो ध्यान से देखिए भाई, ये आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है एक, और फिर एक ये पूरा दिखाई दे रहा है। तो टोटल कितने हो गए जोड़ने पर? 2 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए भाई? 2 त्रिभुज हो गए। ठीक है। ऐसे ही अगर वो कहता है इस टाइप का कोई डायग्राम है, बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो आप कैसे बताओगे? ध्यान रखो 1 2 और ये 3। तो एक तो ये था ही आपके पास, एक ये और है, और एक ये पूरा है। तो कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। कितने हैं? 3 त्रिभुज हैं। क्लियर है ना? लेकिन एक बात ध्यान रखिए साथ में, अगर वो इस लाइन में जैसे हमने देखा कितने त्रिभुज थे? 3। लेकिन वो एक लाइन यूं खींच दे, ठीक है, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? ध्यान से देखो भाई, पहले हमारे यहां से यहां तक देखें तो 1 और 2 और 1 ये पूरा अगर जोड़ें तो कितने हो गए? 3। और ऐसे ही यहां से यहां तक देखें 1 + 2 तो कितने हो जाएंगे? 3। और 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं? 6। लेकिन आप ध्यान से सुनना अब इसको, कि आपके पास ऐसा मैंने एक बार पहले बताया है, आप देखोगे तो यहाँ इस टाइप का, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने कि 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए। क्यों हुए? जोड़ने के बाद। लेकिन एक लाइन खींच दी तो ये अलग हो गए। तो भाई एक लाइन ये प्रॉपर खींची है, तो इस 3 को 2 से गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे? 6 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। क्लियर है ना? चलिए और 8। ऐसे आपको बनाया, इस तरीके से आपको एक और एंगल खींच दिया ये, और आपको ऐसे एक एंगल 2 एंगल ऐसे खींच दिए। तो आप क्या करोगे भाई? 1 2 3 4, ठीक है। और ये लाइन कितनी है आप ध्यान से देखेंगे? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। तो पहले तो इनको जोड़ लोगे, जोड़ने पे कितना हुआ? 10। और कितनी लाइन है? 3। तो 3 से गुणा कर लोगे, कितने हैं? 30 त्रिभुज हैं। कितने हैं सर ये? 30 हैं। कितने हैं ये? 30। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि एक ये रही लाइन और एक ये रही 2, इसलिए इससे कितने से गुणा किया? 2 लाइन से। कितने से किया भाई? 2 लाइन से किया। क्लियर है ना? ऐसे ही हमें यहाँ पे भी आपको कितनी लाइन है? 3 लाइन। तो ये जो संख्या है इसको लाइन से गुणा कर लिया। क्लियर है ना? कर सकते हो। चलिए ऐसे ही आपको और ध्यान से देखें, अगर त्रिभुज गिनने हैं और इस तरीके से कोई पॉइंट आ जाए, ये, या इससे पहले मैं एक और ले दूं, ये पूछूं सर इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे एक ये रहा सर और एक ये रहा, तो कितने? 2 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 2। ध्यान से देख रहे हो, एक ये और एक नीचे, 2 त्रिभुज हैं। ऐसे ही यदि मैं आपसे यूं बना दूं और यूं बना दूं, ठीक है, और पूछेंगे सर इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं,
तो आप ध्यान रखना इजी में ध्यान कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4, 4 तो है ही है। अब देखो 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 ये रहा और 8 ये रहा। तो इसका मतलब कोने पे और बड़े बड़े 4 हो गए, 4 भीतर 4 बाहर, कितने हो गए 8 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए 8। तो याद रखना इस वर्ग के अंदर ऐसी गुणा बना दे तो इसमें हमेशा कितने होते हैं 8 त्रिभुज होते हैं। कैसे गिनोगे 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, ठीक है। ऐसे यहां देखोगे तो अब आप शॉर्टकट में 1 2 3 4, 4 का दुगना कितना हो जाएगा 8, और फिर एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ये 4 और आ जाएंगे। टोटल कितने त्रिभुज हो गए 12 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए 12। तो इस तरीके से आप त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैंने एक और टाइप बताया था, गोले गिनना। ठीक है, जैसे आपको ये ऐसे बना के दे दे, सर कितने गोले हैं, एक गोला। आपको ऐसे दे दे, कितने हैं ये गोले, 3 गोले। ध्यान रखना ये ऐसे न्यों और ये न्यों गोला नहीं है, ये क्या है गोला नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे आपसे ये इस पैटर्न पर आपको चले और कहे कि कितने गोले हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4, 4 गोले, ठीक है। ऐसे ही आपसे ये कहे कितने गोले हैं, तो आप इजीली काउंट कर लोगे इनको। सर 1 2 3 4 5, 5 गोले, ठीक है। तो ये गोले काउंट। और देखिए आपसे कहता है कितने गोले हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे, ध्यान रखना। बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 गोले। कितने गोले हैं 8 गोले। क्लियर है ना। और देखिए आपसे कहता है कितने गोले हैं, तो आप इजीली काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और ये 13। कितने गोले हैं 13 गोले हैं, ठीक है। तो आप गोले भी इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट था वो है एसएससी एमटीएस, ठीक है। एसएससी एमटीएस के जो क्वेश्चन हैं वो इस स्तर पर पूछे जाते हैं। एमटीएस लेवल के जो हमारे एग्जाम होते हैं उन सभी के मैंने बेसिक से जो टाइप्स थी वो मैंने आपको क्लियर बता दी हैं। चलते हैं अब हम उनके अभ्यासों की ओर। तो चलिए किताब के कुछ प्रश्न हैं उनका हम अभ्यास शुरू कर देते हैं। देखिए उदाहरण नंबर पहला, उदाहरण नंबर आप देखोगे पहला तो कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है किताब में। वो कह रहा है त्रिभुज की संख्या कितनी है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, इसमें 4 जोड़ दोगे कितना है 12। क्या है हमारे त्रिभुज हैं,
क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे, उदाहरण नंबर 3, सेकंड मैंने आपको पहले बता दिया है सरल रेखा काउंट करने का। थर्ड उदाहरण देखिए, ये कह रहा है वर्ग की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप ध्यान दें, वर्ग मैंने आपको काउंट करना सिखाया था कि इधर 1 2 3 1 2 3 जब बराबर हैं तो हम क्या कर लें, इनका वर्ग कर लें। बोलो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9 और इनको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर होगा 14 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 14। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर किताब का 3। अब मैं सभी को एक साथ लेके चल रहा हूं, जैसे किताब में क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखते चलें। सारे क्वेश्चन तो ना करा के मैं बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं, बाकी आपके पास किताब होगी, आप अभ्यास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप देख रहे हैं ये चित्र है आपकी किताब में, और इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, ये कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 8, 15, 11, 12 ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। अब आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको ये कुछ काउंट बताया था कि कैसे करना है बेटा। आप देखिए सबसे पहले कि ये पूरा एक भाग है तो इसमें टोटल कितने हैं? 2 भाग, दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 3। कितनी सरल रेखाएं पूरी पूरी? 1 और ये 2, तो 3 गुणा 2 कर दो, कितने हो गए? 6। अब ये देखिए, ये तो यहाँ से यहाँ नहीं मिल रही इसलिए इसको नहीं गिन सकते, ये भी नहीं है इसलिए नहीं गिन सकते। तो मैंने कहा था कि भाई इसमें कितने त्रिभुज हैं, अलग से 1 और 2 गिनेंगे तो 3, और इधर इसमें गिनेंगे 1 और 2 तो कितने हो जाएंगे? 3, 3 और 3 6, टोटल कितने हो गए? 12 त्रिभुज। तो इसका मतलब डी आंसर इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। ये आपको एक बॉक्स जैसा बना के दिया हुआ है, ध्यान से देखें, इस टाइप से एक बॉक्स है। और इसके ऑप्शन हैं ए, बी, सी और डी। 18, 28, 20, 24 ये इसके ऑप्शन है। चलिए मैंने आपको कुछ शॉर्टकट सिखा रखा है। पहले अंदर के गिने, सबसे पहले बोलो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का दुगना करेंगे, 6 दूनी 12। फिर हम इनका देखें तो इसमें हमेशा इस तरीके से 1 और 2 3, तो 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 3 गुणा 4 करें तो कितना हो गया? 12। कौन कौन से? 1 2 3 और ये 4। अब आप ध्यान से देखिए गौर करके, बाकी कौन से रह गए? सर एक ये रह गया है, एक, और एक इसके सामने का रह गया 2, 1 2, फिर इसका 3 यहाँ और ये 4 यहाँ, तो ये 4 और ऐड जाएंगे। टोटल कितने हो गए भाई? ध्यान से 2 और 2 4 और 4 8, और ये 2, इसका 28 आंसर इज करेक्ट। बी आंसर सही है इसका। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं? 28। नेक्स्ट आगे बढ़ें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है
ये कह रहे हैं कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुजों की क्या पूछ रहा है, संख्या। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन है इसके ए बी सी और डी, 16, 12, 10, 8, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, मैंने कहा था कि भाई जब आपको ये बनाया था कि इसके अंदर आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, ऐसे दुगने करोगे ना, तो ऐसा ही हमें यहाँ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, कितने त्रिभुज हैं, 16। तो इसका मतलब ए आंसर इज करेक्ट। आ रही बात समझ में। देखिए बेसिक पहले बता चुका हूं ये टर्म, इसी बेस पे हमें ये करना था। नेक्स्ट आगे चलें, अगला क्वेश्चन है 8। ये कह रहे हैं नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, क्या पूछ रहा है सर, आयत हैं। और ये आपको एक बॉक्स ऐसा बना के दिया है, ठीक है। अब आप गौर से देखें भाई, आयत की मैंने कहा था कि आयत आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए मैं एक साइड की, जैसे इस साइड की पूरी आयत गिन लेते हैं। जैसे हम यहाँ ऐसे गिनेंगे तो फिर हम एक भाग न्यों गिनेंगे, फिर हम दूसरा भाग न्यों गिनेंगे, तीसरा भाग न्यों, 4 साइड हो जाएंगे ना। तो चलिए, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, 3, और ये पूरा कितना हो गया, 4, ठीक है। तो इसका मतलब एक पूरे इस भाग पर कितने हैं, 4। तो 4 ही इधर होंगे, 4 ही इधर होंगे, और 4 ही इधर होंगे। तो 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं। अब ध्यान से सुनिए भाई, ये वाले 4 होंगे, फिर ये वाले 4 दिखाई दे रहे हैं। दूसरे कौन से 4 होंगे, ध्यान से देख लो, ये वाले 4 होंगे, ये रहे। अगले 4 कौन से होंगे, गौर से देखिए, ये वाले होंगे, ठीक है। मैंने चारों पेन चलाए, 4 4 निकल के आएंगे। तो भैया 4 गुणा 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 आयत हो जाएंगे। कितने आयत हो जाएंगे, 16। कितने हैं, 16। तो इसका आंसर जो हुआ वह है बी ऑप्शन इज करेक्ट, 16। बी क्या है, सही है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप आयत काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहे कितनी सरल रेखाएं हैं, इसमें पूछ रहे सरल रेखा कितनी है भाई, ठीक है। ध्यान से देख लेना। अब आप ध्यान से देखें, इसमें सरल रेखाएं कितनी हैं, तो काउंट करें भाई। कैसे काउंट करोगे, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितनी है इसमें, 11 सरल रेखाएं हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। ये कह रहे हैं नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं।
तो वर्ग के लिए मैंने कहा था आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30 वर्ग। कितने हैं 30, इसलिए इसका आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, आयत कितने हैं? ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए ये एक भाग है, अब ध्यान से सुनना भाई, आयत गिनना है अपने को। मैंने कहा 1 2 3, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 6, 1 2 और ये पूरा 3, 1 और 2 इनको जोड़ेंगे 3 अलग से, 1 2 इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 3, 3 ये और 6 ये, कितने हो गए 12, ये हैं 12 आयत। कितने हैं 12, तो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रहे हैं कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसमें त्रिभुज पूछ रहा है, तो देखिए आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के बराबर एरिया में 1 और 2 और पूरा ये जोड़ेंगे 3, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो जाएंगे। फिर आप ध्यान से देखिए, ऐसे एक ये पूरा, एक ये पूरा, तो 2 ये, 2 फिर यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे, और एक ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो कितने हो गए भाई 3 3 3 6, 3 तिया 9, 2 2 2 2 4, 2 तिया 6, और एक ये पूरा, कितने 16 त्रिभुज हैं। कितने हैं सर 16 त्रिभुज। शॉर्टकट में देख सकते हो, क्योंकि मैंने ये आपको पहले डायग्राम बता रखा है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं 3, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 3 है, ये 3, ये 3, ये 3, फिर ये पूरा और फिर ये पूरा, तो ये इसमें कितने हैं 16 त्रिभुज। तो इसका आंसर हुआ एज 16 राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कितने त्रिभुज हैं? इसमें कह रहे हैं त्रिभुज कितने हैं, तो ध्यान से देखिए भाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सर इसके अंदर हमेशा कितने होते हैं 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो मेरे लाड लो, यहाँ से ये वाला जो पार्ट्स दिख रहा है बराबर तीनों जगह, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। आप देखिए भीतर की लंग 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5, तो कितने हो गए सर 3 3 3, 3 + 3 + 3 + 5, तो 9 और 5 कितने हो गए 14। कितने त्रिभुज हैं 14। तो इसका आंसर ध्यान से सुनना 14, और एक ये पूरा, तो एक और जोड़ लीजिए तो ये 15 त्रिभुज हुए हैं। इसका आंसर 15 त्रिभुज हैं, तो आंसर इज बी करेक्ट। कौन सा है बी। आप देख रहे होंगे 3 3 3, 1 2 3 4 5 और एक ये सर पूरा। ठीक है, ये एक है जो कौन सा है बड़ा वाला। ठीक है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 36,
कितने वर्ग हैं? ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, बोले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये 1 4 9 16 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 30 वर्ग। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, तो ये 30 हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी। नेक्स्ट आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। कितने त्रिभुज हैं? ये कह रहा है कितने त्रिभुज हैं। ध्यान से देखिए भाई, अब हम यहां से इस वाले भाग को तो कितना कर देंगे? 1 2 3 हो गए ये तो जोड़ने पर, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 दूनी 12, 3 ये आ गए। और अब गौर से देखिएगा, एक ये वाला ये और एक ये वाला, दो और जोड़ लेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे सर? ये 14 और 3 17, तो 17 त्रिभुज हैं। कितने हैं इसमें? 17 त्रिभुज हैं। तो सी आंसर इज करेक्ट, सी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ये कह रहा है कितने आयत हैं? ये आयत पूछ रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसके जो ऑप्शन हैं ए बी सी और डी, 9 6 7 4। अब देखिए आयत ध्यान से, 1 2 पूरा, 3, फिर ये 1, फिर ये 2, ये फिर पूरा 3। ठीक है, तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए 6। अब ध्यान से, 1 ये रहा और 1 ये रहा, 2 ये और हो गए और 1 ये पूरा, तो कितने हैं ये? 9। तो 9 आयत, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैंने जैसा कि आपको चैप्टर के बारे में सारी जानकारी दे दी है, मैंने हर प्रकार का आपको क्वेश्चन हल कराया है, तो और हमने जो क्वेश्चंस हल कराए हैं वो हमारे जो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हल कराए हैं। आइए हम हमारी किताब के बारे में आपके लिए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए हमारी एसके बुक्स पब्लिकेशन की एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक्स हमने लॉन्च की है। तो देखिए इस बुक्स के कंप्लीटली हमने इसके अंदर क्या क्या मैटर रखा है, किस किस लेवल से हमने इसको रखा है, तो वो है सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज। हमने यहाँ चारों पार्ट्स रखे हैं, जीके का भी रखा है, मैथ्स का भी रखा है, इंग्लिश का भी रखा है और रीजनिंग का भी रखा है इस बुक्स के अंतर्गत। आगे एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का मतलब 2011 से वर्तमान प्रश्न जो आए हुए हैं वो हमने यहाँ रखे हैं। उनके बारे में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है और
साथ के साथ जो महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण बात है इस किताब की, महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है इस किताब का, वो है सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ और क्यूआर कोड के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों ये हमारी एसएससी एमटीएस की बुक है। और साथ में यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और जब आप रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में आप अपनी एनालिसिस कर चुके हैं, तो कई बार जब एग्ज़ाम होता है और जब एग्ज़ाम के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे जाते हैं, टिपिकल पूछे जाते हैं, डीपली पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए हमने एक और हमारी दूसरी किताब है, वह है एसके बुक्स की ही तर्क शक्ति परीक्षण की। तो इस तर्क शक्ति परीक्षण की पूरी रीजनिंग की बुक्स है। इसमें 0 लेवल से 100% तक का पूरा मैटर इसके अंदर रखा है। डीपली से डीपली क्वेश्चंस अच्छे सरल भाषा में आपको समझाया गया है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपके सामने ये दोनों किताबें हमारी हैं, वो एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप दोस्तों इन दोनों बुकों को आप खरीद लीजिए और खरीद कर आप अपनी पढ़ाई जारी करिए। और मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारी इन दोनों बुकों को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए हमने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड पर ये उपलब्ध कराई हैं। आप यदि ऑनलाइन खरीदते हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन हमारी किताब को परचेज कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं, आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप इसको लाइक और दोस्तों को शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।